अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक आईकॉम पार्ट 1 बाय मोहम्मद अब्दुल्ला। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज सेट ए हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज सेट बी। अब ये जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज का चैप्टर है, इसके अंदर आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे एक बेसिक फार्मूला है कि परसेंटेज फाइंड करनी हो तो बेस इंटू रेट परसेंट, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल रेट परसेंट फाइंड करना हो तो नंबर ओवर बेस मल्टीप्लाई बाय 100% होता है। अगर आपने फाइंड करना हो बेस तो बेस क्या होता है, परसेंटेज ऑफ अ नंबर ओवर रेट परसेंट। इसके अलावा आपके पास मार्कअप के लिए है टॉपिक, आपने ये रीड करना है। इसमें देखना है कि मार्कअप प्राइस या प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। इसके अलावा हमने कुछ और फार्मूलाज किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और हाँ जी, डिस्काउंट में हमारे पास क्या होता है, डिस्काउंट फाइंड करना हो तो प्राइस इंटू रेट ओवर 100 या प्राइस इंटू रेट परसेंटेज। रेट ओवर 100 का मतलब क्या है, रेट परसेंटेज। टोटल प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट ओवर रेट ऑफ डिस्काउंट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। इसके अलावा कमीशन के लिए क्या होता है, टोटल प्राइस इंटू रेट परसेंट। रेट ओवर 100 का मतलब क्या होता है, रेट परसेंट। टोटल प्राइस को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें तो कमीशन आ जाता है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो यूज़ हुए भी और अब दोबारा यूज़ होंगे सेट बी में। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जमाल सैलरी इज सब्जेक्ट टू 16% पे रोल डिडक्शन, कि जमाल की सैलरी में से 16% पे रोल डिडक्शन होनी है। कैलकुलेट हिज टेक होम पे, हमने टेक होम पे बतानी है कि कितने पैसे, इतनी तो डिडक्शन हो गई ना, उसके कट गए पैसे, तो कितने पैसे वो घर लेके जाएगा अगर उसकी मंथली सैलरी 8,500 है। ठीक है, तो कितने वो घर लेके जाएगा। तो घर लेके जाने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा ना कि उसकी कितनी कटिंग हुई है। वो कटिंग माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब इतने पैसे बच गए हैं जो वो घर लेके जाएगा। तो सबसे पहले सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, मंथली पे उसकी, या आप लिख सकते हैं टोटल पे जो है उसकी मंथ की, वो क्या है, ₹8,500। और डिडक्शन कितनी हो रही है उसकी, डिडक्शन हो रही है 16% ऑफ 8,500। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैं फाइंड करना चाह रही हूं, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए 16% ऑफ 8,500, तो क्या बनेगा, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 8,500। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी ₹1360। अब इतने पैसे उसके कट रहे हैं, तो कितने पैसे बाकी वो घर लेके जाएगा। टेक होम पे, या आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ टेक होम पे कितनी है, 8,500 में से 1360 माइनस हो गया, तो इतने पैसे जो हैं वो घर लेके जाता है डिडक्शन के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। जाहिद प्लान्स टू बाय अ न्यू कार, और जिसकी कॉस्ट कितनी है, 650,000। द डीलर रिक्वायर्स अ डाउन पेमेंट ऑफ 20%। कितनी डाउन पेमेंट उसको देनी है, 20%। तो हमें अमाउंट बतानी है कि कितने पैसे उसने डाउन पेमेंट में दिए। तो डाउन पेमेंट कैसे निकलेगी, 20% ऑफ 650,000। परसेंटेज दी हुई है, हमने अमाउंट बतानी है, परसेंटेज को अमाउंट में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन अब आप वीडियो स्टॉप करके खुद करेंगे, मैं रीड करके बता रही हूँ, आपने राइटिंग में लिखना है। क्या होगा, अमाउंट, डाउन पेमेंट अमाउंट कितनी है, 20% ऑफ 650,000। तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 650,000, तो डाउन पेमेंट की अमाउंट आ जाएगी। ये भी वीडियो स्टॉप करके आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। मोनिका वांट्स टू बाय अ न्यू रेफ्रिजरेटर, और उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹12,500। शी मस्ट पे 12% डाउन पेमेंट। 12% डाउन पेमेंट उसने करनी है, तो हाउ मच विल शी पे। तो परसेंटेज को हमने अमाउंट में चेंज करना है। ठीक है, तो अमाउंट डाउन पेमेंट आप यूं भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ डाउन
पेमेंट। तो क्या है वो 12% ऑफ 12,500। तो 12/100 ये थर्ड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय 12,500। तो ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पे ₹15। इतनी डाउन पेमेंट उसको करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। It is estimated that 5% fruit will be damaged during transportation। अब कोई फ्रूट जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो 5% फ्रूट डैमेज हो गया। और कितने पाउंड्स का फ्रूट उन्होंने ट्रांसफर कर रहे हैं? 7200 पाउंड्स का। तो हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ अनसेबल फ्रूट आर देयर? कितना फ्रूट जो है वो जो साफ सुथरा डैमेज हुए बगैर कितना फ्रूट पहुंच जाएगा? तो डैमेज की अमाउंट बता दी है, हमने अनडैमेज का बताना है कि कितना है। ठीक है, तो डैमेज 5% है, तो अनडैमेज कितना होगा? 95%। अनसेबल फ्रूट परसेंटेज कितनी होगी? 100% में से 5% माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 95%। तो अनसेबल फ्रूट कितना इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो गया विदाउट डैमेज हुए? 95% ऑफ कितने पाउंड्स हैं टोटल जो भेज रहे हैं वो? 7,200। तो 95/100 मल्टीप्लाई बाय 7,200। तो कितना फ्रूट जा रहा है आपके पास यहाँ पे? 6,840 पाउंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। अ बैच ऑफ गुड्स वॉज डैमेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में कहीं पे भी, उसमें कुछ जो है वो गुड्स डैमेज हो गए। दीज गुड्स वर सोल्ड एट 43% बिलो कॉस्ट। यानी अपने पैसों से वो 43% नीचे बेची गई हैं क्योंकि वो डैमेज हो गई हैं। वट वॉज द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट वॉज ₹948,790। कॉस्ट जो है वो इतनी है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई? तो सेलिंग प्राइस की उन्होंने हमें एक तरह से जो लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज बता दी है कि 43% अपनी कीमत से कम बेचा गया। ठीक है, अपनी कीमत से उन्होंने कितना कम बेचा है उसको? 43%। तो पहले 43% ऑफ दिस अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट उसकी कितनी है? ₹948,790। ठीक है, और जो आपके पास रिड्यूस रेट है, रिड्यूस रेट मतलब परसेंटेज की बात करते हैं, 43% है। तो अमाउंट या रिड्यूस्ड अमाउंट, तो परसेंटेज से हमने अमाउंट में जाना है, तो 43% ऑफ 948,790। तो ये क्या बन जाएगा? 43/100 मल्टीप्लाई बाय 948,790। तो ये हमारे पास कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे? यहाँ हमारे पास अमाउंट आएगा 407979.7। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस, हमें सेल प्राइस बतानी है। सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? जो अमाउंट रिड्यूस हुआ कॉस्ट में से वो माइनस कर देंगे, 948,790 माइनस 407979.7। तो हमारे पास ये कितना अमाउंट आ जाएगा? ₹548.10.3। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। 6 में कह रहे हैं अफजल सेट आउट 255 क्वेश्चंस एंड गॉट 204 बैक। तो टोटल 255 में से कितने क्वेश्चनर्स उसको वापस मिल गए हैं? 204। तो हमने उसको परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपल। ठीक है, जितना उसको वापस मिला डिवाइडेड बाय टोटल, उसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। तो हमारे पास रेट परसेंट क्या है? 204 उसको वापस आए कितने में से? 255 में से, मल्टीप्लाई बाय 100%।
तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 204 ओवर 255 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास 80%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। अली सेट 120 eggs to hatch and 114 hatched out। 120 अंडे उसने रखे थे लेकिन उसमें से सिर्फ 114 अंडे हैच हुए हैं। व्हाट परसेंट ऑफ एग हैच्ड आउट। तो बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन करना है जैसे आपने 6 किया, तो 7 आपने ये अब खुद करना है। 8 पे आ जाएं। सदफ बॉट 288 बॉल पॉइंट्स और उसमें से 18 जो है वो खराब हैं, लिख नहीं सकते। तो व्हाट परसेंट ऑफ पेन वॉज फॉल्टी। तो हमने उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 18 ओवर 288 करके मल्टीप्लाई बाय 100%, बिल्कुल उसी तरह से ये भी आपने खुद करना है। 2.8 2.9 पे आ जाए। ये वीडियो स्टॉप करके पहले आपने 2.7 और 2.8 करना है, फिर 2.9 पे आइएगा। अ वर्कर रिसीव्ड वेजेस ऑफ ₹2,500 इन अ मंथ ऑफ जून। ही रिसीव्ड वेजेस ऑफ 2,700। जून में उसको 2500 मिले, जुलाई में उसको 2,700 मिले। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। कितना रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है इसका, यानी परसेंटेज में हमने बताना है। रेट का बात करते हैं तो परसेंटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंस देखना पड़ेगा ना कि इंक्रीज कितना आया। 200 का इंक्रीज आया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जून की उसकी अमाउंट कितनी है 2,500। तो टोटल इंक्रीज कितना आया उसके पास, इंक्रीज आया 2,700 माइनस 2,500। तो क्या आ गया ₹200। तो अब इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, यानी रेट परसेंट। तो क्या आएगा 200 ओवर कि कहाँ से वो चेंज होना शुरू हुआ है, जून से। तो उसकी सैलरी कितनी थी 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8% उसकी जो है वेजेस में इंक्रीज आया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अ प्रोड्यूसर रेज 20,000 bales of cotton last year. He raised 24,000 bales for this year. Calculate the percent increase in production। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे 2.9 था। तो 2.10 अब आपने वीडियो स्टॉप करनी है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। ये आपने अभी करना है, वीडियो स्टॉप करने के बाद जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद आपने 2.11 पे आना है। अच्छा, अब 11 क्वेश्चन जो है वो क्या है। इन एनालाइजिंग द साइजेस सोल्ड इन मेंस शू डिपार्टमेंट, अ स्टोर फाउंड दैट 1,000 pairs of shoe sizes 7 1.5 were sold. This was 8% of the total shoe sales. What was the total number of pairs sold? तो परसेंटेज उन्होंने बता दी है, हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड 11 में। अब यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है इसमें रेट परसेंट उन्होंने जो दे दिया है वो 8% है। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने ये कहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज जिनका साइज 7.5 है वो 1,000 पेयर्स है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड फाइंड करने हैं। ठीक है, पेयर्स सोल्ड कैसे फाइंड करेंगे हम, कितने उन्होंने सेल कर दिए 1,000 पेयर्स और कितना रेट उसका आया परसेंटेज 8%। तो 1,000 ओवर 8% हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया आपके पास 12500। तो इतने पेयर्स जो हैं उन्होंने सोल्ड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। If the sales tax rate is 2% of the sales and the amount of tax paid for the month was this, calculate the month's sale। 12। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, if the sales rate is 2% and the amount of tax paid for the month was ₹804.95। रेट परसेंट दे दिया है, ठीक है, अमाउंट भी दे दिया है। तो हमने मंथ्स की सैलरी बतानी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे 11 की है। क्या करेंगे 804.945 डिवाइडेड बाय 2%।
तो आपने ये अब खुद करना है 12, वीडियो स्टॉप करके 12 वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। 13 पे आ जाएं। 13 में क्या है कि अ मेटल अलॉय कंटेन्स 62.8 पाउंड्स ऑफ जिंक, दिस इज 6.5%। पाउंड भी बता दिए और परसेंटेज भी बता दिया, तो हमने टोटल वेट बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसी तरीके से 62.8 डिवाइडेड बाई 6.5%, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। जैसे 11 और 12 करना है, बिल्कुल इसी तरह से 13 आपने करना है। ठीक है, फिर अ वॉच वॉज सोल्ड फॉर ₹850 ऑन 4.5% लॉस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो 14 भी आपने करना है, 15 और 16 भी। तो यहाँ 16 तक जो है वो आपने क्वेश्चंस ये करने हैं। ठीक है, 12 से लेकर 16 तक ये 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो यहाँ तक हम वीडियो स्टॉप करते हैं। 17 ऑनवर्ड्स जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।